What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली. काफी कुछ शानदार हमारा डिस्कशन रहने वाला है आज जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में. सबसे पहले आप लोगों के सामने होगा एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, उसके बाद में एक छोटा सा वार्म अप क्विज और उसी के साथ में फिर आप लोगों के होंगे डिटेल में क्वेश्चन. काफी शानदार तरीके से आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से अटेम्प्ट करते रहना है. और देखिए कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्वेश्चन जो हैं थोड़े टफ हैं. देखिए यहाँ पर अगर आप लोग अच्छे से उनको अटेम्प्ट करेंगे ना, फिर एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को अगर थोड़े भी टफ क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे तो आप लोग उनको अटेम्प्ट कर ले जाएंगे. ये लेवल अच्छा है, इस लेवल को अटेम्प्ट करते हुए चलिए तो आप लोगों के लिए काफी फायदा आगे होने वाला है. कई सारे बच्चे अच्छा भी स्कोर कर रहे हैं पर लेकिन जो अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं वो डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है. अच्छे से आप लोग लगे रहिए, आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को अपने आप फायदा दिखने लगेगा. ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लोग किसी रास्ते पर चलते हैं ना, स्टार्टिंग में आप लोगों को पता नहीं होता ये रास्ता कहाँ जा रहा है, फिर आगे चल के आप लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि हाँ अब समझ में आ रहा है कि यार ये देखा देखा लग रहा है. तो वो एग्जाम में आप लोगों को देखा देखा लगेगा, वहां पर आप लोगों को काफी फायदा होने वाला है. तो इस तरीके से आप लोगों को लगे रहना है. ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. सबसे पहले है ये भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग जो आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछा गया था. ये है अरानी सिल्क. नॉर्मली ये तमिलनाडु में इसका जीआई का टैग इसको मिला हुआ है और ये एक तरीका हैंडीक्राफ्ट यानी कि एक हथकरघा है. अरानी सिल्क यहाँ पर एक इस तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं जैसे बनारस की साड़ी होती है, ठीक है ना. तो उसी तरीके से यहाँ पर ये अरानी सिल्क की साड़ी होती है जो कि एक खास तरीके की दर्जे की साड़ी पाई जाती है साउथ इंडिया तमिलनाडु के अंदर. तो इसको यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया है. नेक्स्ट जो आप लोगों का यहाँ पर ये जीआई का टैग है आज का, ये है बलूचारी साड़ी. इसको भी जाकर आप लोग देखिएगा कैसी दिखती हैं ये साड़ियां और किस स्टेट में इसको जीआई का टैग दिया गया है और किस कैटेगरी में ये आती हैं. ये इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली आप लोगों से पूछे जाते हैं जीआई टैग से रिलेटेड, जो आप लोगों को पता होने चाहिए. अब आइए नजर डालते हैं आज के वार्म अप क्विज के ऊपर. कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को पास्ट में काफी डिटेल में मैंने पढ़ाए भी हैं और कई सारे आप लोगों को नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. अच्छे से आप लोगों को अटेम्प्ट करना है. ये या तो आप लोगों की एग्जाम में स्टेटमेंट के बेस पर आएंगे या फिर डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं. फर्स्ट एडिशन नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम का कहां पर हुआ रिसेंटली अभी 2018 में, ये आप लोगों को बताना है. नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक इसको बोला जाता है, ठीक है. तो लोकेशन पूछी गई है. सेकेंड स्टेटमेंट में यानी कि सेकेंड क्वेश्चन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली अभी 15 ईयर के जो पेट्रोल हैं, पेट्रोल जो पेट्रोलियम जो व्हीकल हैं और इसी के साथ में जो 10 ईयर पुराने ये डीजल के व्हीकल हैं, कहां पर प्रोहिबिटेड कर दिया गया था यूज करना कि यहां पर आप लोग इनको यूज नहीं कर पाएंगे. पोल्यूशन का लेवल काफी हाई हो चुका था, इसकी वजह से यहां पर इनको इस तरीके से कि आप लोग इनको रिसेंटली इनको अभी यूज नहीं कर पाएंगे, यानी कि आने वाले टाइम में आप लोग इनको बंद करना पड़ेगा. कहने का मतलब ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर डीलिंग करने के लिए सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस ये बनाया गया था. हालांकि इलेक्शन की वजह से ठंडे बस्ते में चला गया, कोई इसने ढंग से काम नहीं किया, पर लेकिन ये बनाया गया था किसकी अध्यक्षता में. काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है एक एवरग्रीन क्वेश्चन की, जो कि पूछा जा रहा है कि किसानों की इनकम 2022 तक कितनी करने की बात कर रहे हैं, कितनी करने की बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि कितने गुना किसानों की इनकम की जा रही है, जो कि हमारी कंट्री की 75वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी इंडिपेंडेंस की उस तक. अगर बात करें इंडिया की रैंक की, वर्ल्ड की जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार की जाती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, उसमें हमारी कंट्री में जो जंप आया रैंकिंग में वो 23 रैंक आया. तो कितनी यहां पर थी रैंकिंग, ये आप लोगों को बताना है, जो कि काफी न्यूज में थी. नेक्स्ट यहां पर पूछा गया है इंडिया की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2018 में 105 कंट्री में से हमारी रैंक कितनी रही है. एक मिशन हमारी बात की जा रही है इसरो के द्वारा, ये फर्स्ट मिशन होगा सन के लिए. इसका नाम क्या रखा गया है ये आप लोगों को बताना है. 2 नए स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर अभी प्रपोज किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एक तो जम्मू में और दूसरा कहां पर प्रपोज किया गया था, ये आप लोगों को बताना है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो कौन सा एक्ट, कौन सा सेक्शन था एक्ट का 1934 का, जिसके तहत यहां पर अभी गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्शन दी गई थी पब्लिक इंटरेस्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जो कि काफी न्यूज में था. काफी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है जो कि आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए. आंसर दूंगा इसके बारे में, आप लोग इनको मैच कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा कि आप लोग का स्कोर कितना रहा. एक एक करके आंसर देखते हैं. ये जो जिसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक बोलते हैं, फर्स्ट एडिशन इसका इम्फाल मणिपुर में अभी आप लोगों को रिसेंटली देखने को मिला. दिल्ली में बोला गया था कि 15
साल के पुराने पेट्रोलियम और 10 साल पुराने जो डीजल व्हीकल हैं उनको रोकने की बात की गई थी ताकि पोल्यूशन के लेवल को कम किया जा सके। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के अंडर में सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड जो अभी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर सेटअप किया गया था उसको बोला गया था कैसे कंट्रोल करना है सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस जो महिलाओं को झेलने पड़ते हैं वर्क प्लेस यानी कि जहां पर वो काम करने जाती है। किसानों की इनकम डबल करने की बात की गई 2022 तक। ये देखते हैं डबल कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, किस तरीके से क्या क्या स्टेप आगे उठाए जाएंगे। वर्ल्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी जो रैंकिंग है वो यहाँ पर 77 देखने को मिली 2018 में। 2019 में जो 2017 में थी इससे पहले वो हमारी 100 पर आ गई थी, यानी कि काफ़ी अच्छा जंप हुआ था यहाँ पर और अब हम 100 के अंडर आ गए और अभी अगला टारगेट बोला जा रहा है कि 50 के अंडर लेकर आना है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, खासकर ऐसे ऐसे रिफॉर्म गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं उसकी वजह से। इंडिया की जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है यहाँ पर MPI ये फिलहाल 53 हो गई है। ये कहाँ से 105 कंट्री में से। आदित्य L1 है ये मिशन जो हमारा यानी कि इसरो का सूरज के लिए मिशन होने वाला है और ये फर्स्ट मिशन है हमारी कंट्री का सूरज के लिए। अगर बात करें यहाँ पर स्पेस जो रिसर्च टेक्नोलॉजी सेंटर की, एक तो बोला गया जम्मू में और दूसरा बोला गया यहाँ पर अगरतला त्रिपुरा के अंदर नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 7 है ये RBI एक्ट 1934 का, जिसके तहत यहाँ पर गवर्नर को यहाँ पर डायरेक्शन देने की बात की गई गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी कि अगर जनता के फायदे में बात की जाती है तो यहाँ पर ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये भी काफी न्यूज में था जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। तो इसको और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा ताकि मुझे भी पता चलता रहे आप लोग कितना रिविजन कर रहे हैं और किस तरीके से आप लोग का कहां पर स्कोर कम हो रहा है और कहां पर ज्यादा हो रहा है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर डिटेल में अब आप लोगों के सामने जो कि अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट करने हैं। पहला यहाँ पर बात की जा रही है किसी स्कीम के बारे में जिसको बोला जा रहा है कुसुम। कुसुम का मतलब है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं स्टेटमेंट पढ़ने से पहले ये देखिए क्वेश्चन में पूछा गया करेक्ट या फिर इनकरेक्ट। पहली स्टेटमेंट है यहाँ पर ये फाइनेंशियल एंड द वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा किसको, इंडस्ट्रीज को, ठीक है, ये बोला गया, यानी कि जो इंडस्ट्रीज है उनको यहाँ पर ये फाइनेंशियल और वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। दूसरा, इंडिविजुअल इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा इंस्टॉल करने के लिए सोलर पंप वगैरह ताकि वाटर की कोई कमी उनको न हो। ये स्कीम है 100% स्टेट फाइनेंस जो यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा, यानी कि जो राज्य है वो प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, तो ये बोला गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1 and 3, दूसरा है 2 ओनली, तीसरा है C जिसमें 1 and 2 बोला गया और तीसरा है चौथा है D 1, 2 and 3। तो आंसर जो है इसका यहाँ पर आंसर है D, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। जी हाँ, सबसे पहली स्टेटमेंट में है यहाँ पर ये प्रोवाइड कराएगा फाइनेंशियल एंड वाटर सिक्योरिटी, इंडस्ट्रीज को नहीं, एग्रीकल्चर, यानी कि किसानों को बात की जा रही है ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की, ना कि इंडस्ट्रीज को। दूसरी स्टेटमेंट में भी यहाँ पर ये फार्मर आएगा कि किसानों को सपोर्ट किया जाएगा इंस्टॉल करने के लिए सोलर पंप, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है नॉर्मल तरीके से वहां पर सोलर पंप की हेल्प से वो अपनी सिंचाई कर सकें। तो ये यहाँ पर ये स्टेटमेंट में सोलर पंप में यहाँ पर ये किसानों के लिए है। तीसरा जो यहाँ पर बोला गया है ये लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा सेंटर और जो स्टेट मिलकर 60% सपोर्ट करेंगे, ठीक है, बाकी का वहां पर किसानों को सपोर्ट करना पड़ेगा जो कि बैंक के लोन के थ्रू भी यहाँ पर इनको ये लोन दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सेंटर और स्टेट के साथ में किसानों को तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, ना कि यहाँ पर राज्य गवर्नमेंट के ऊपर पूरा बर्डन इसका डाला गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, खासकर किसानों को उन एरिया में जहां पर बारिश कम होती है ये सोलर पंप की हेल्प से इरिगेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड कराने के लिए। ओके, तो आइडिया रखिएगा, आंसर हो गया डी। आगे चलता हूं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर जी ज्वाइंट एक्सरसाइज के बारे में जिसको बोला जा रहा है यहाँ पर सैरी अर्का एंटी टेरर 2019। ये बात की जा रही है इसी साल में ये किस ग्रुप के साथ में ये जो एंटी टेरर एक्सरसाइज है होने वाली है ये बताया गया है। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर साउथ एशिया एसोसिएशन एंड रीजनल कॉर्पोरेशन जिसको आप लोग सार्क बोलते हैं। बिम्स्टेक है नेक्स्ट, बेव बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। चौथा है यहाँ पर ब्रिक जिसको आप लोग ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका बोलते हैं। चौथा है यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा आंसर है यहाँ पर? आंसर है यहाँ पर डी, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ में नए मेंबर यहाँ पर ऐड हुए थे। तो ये ज्वाइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज मिलकर यहाँ पर होने वाली है। 34th मीटिंग यहाँ पर ये इसकी होने वाली है और जो कि ताशकंद उज्बेकिस्तान में देखने को मिलने वाली है। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। तो आंसर इस तरीके से आप लोग यहाँ पर हो गया डी, यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बात की जा रही है नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में और पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है।
तो डिटेल में क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में खासकर अगर बात करें पर्टिकुलर सेक्टर जो कि घर वगैरह बनाने वाले की जो बात की जाती है, ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी न्यूज में भी रहा है, खासकर जीएसटी को इंप्लीमेंट करने की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी इस सेक्टर में काफी कुछ फायदा यहां पर देखने को मिले, इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप उठाए। फाइनेंशियल बिल 2018 अमेंडमेंट किया गया नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 को, और इसकी वजह से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में इसके स्टेक थे, वो गवर्नमेंट ने सोचा कि वो सारे स्टेक यानी कि वो सारी पावर मेरे हाथ में आ जाए इस एक्ट के तहत। क्या स्टेटमेंट सही है? दूसरे बोला गया कि ये अमेंडमेंट ये अकॉर्डिंग टू किया गया है नरसिम्हन कमेटी के द्वारा, जिसके द्वारा यहां पर बोला गया था कि ये जो हाउस बनाने वाली जो प्रक्रिया है, अलग अलग एरिया में घर बनाए जाते हैं, अफोर्डेबल हाउस बनाए जाते हैं, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होना चाहिए, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, क्योंकि एक पॉलिसी का मैटर है। तो ये भी बात यहां पर बोली गई। ऑथराइज किया गया, जो कि यहां पर टोटल कैपिटल इसकी 2000 है, उसमें से लगभग 1450 करोड़ आरबीआई की थी। तो बोला गया ये सारा जो भी यहां पर पावर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी गए। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट ओनली 1, सेकंड ये है यहाँ पर ओनली 2, थर्ड है 2 और 3, फोर्थ है डी 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर आंसर हो गया इसका डी। जी हाँ, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर बोला गया कि हाँ फाइनेंशियल बिल है 2018 में, और जो भी यहाँ पर एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करके जो आरबीआई की पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ट्रांसफर की गई। इसी के साथ में ये नरसिम्हन कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था, और अब सारी पावर यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नहीं है, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में इससे रिलेटेड चली गई है पावर। तो जो भी ये पावर थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, यानी कि एक तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड या फिर नेशनल हाउस बैंक से रिलेटेड जो भी ये सारी एक तरीके से अब जो रोल प्ले किया जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रोल प्ले किया जाएगा, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रोल प्ले किया जाएगा, जहां पर भी घर वगैरह बनाए जाने हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये डेटा जो 1450 करोड़ है ये भी हल्का सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है इंडिजिनियसली डेवलप पिनाई का। ये सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया, ये क्या है ये बताना है आप लोगों को। ये सरफेस टू एयर बैटल फील्ड मिसाइल है, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, सुपर कंप्यूटर है, या फिर एक सैटेलाइट है? तो ये आप लोगों को बताना है। तो आंसर देख लेते हैं क्या है ये है मल्टी बैरल रॉकेट पिनाई का, जो कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं इस तरीके से ये सिस्टम देखने को मिलता है, और एक ही साथ में बहुत सारी जो मिसाइल है ये फायर करता है यहाँ पर। तो आर्मी के द्वारा पोखरण राजस्थान में सिस्टम डेवलप किया गया, जो कि काफी इंपोर्टेंट था और काफी न्यूज में था। 30 किलोमीटर के करीब लगभग आप लोगों को इसकी रेंज देखने को मिलती है। 30 किलोमीटर आप लोग मोटी मोटी भाषा में बोला जाए तो मारक क्षमता बोल सकते हैं। तो ये एक तरीके का मल्टी बैरक रॉकेट सिस्टम हो गया। ठीक है, हमारी कंट्री के द्वारा इंडिजिनियसली डेवलप है, तो इसलिए भी काफी ये न्यूज में था, यानी कि अपने आप ही हम लोगों ने डेवलप किया है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, तो आंसर इसका बी सही है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहां पर बात की जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, और इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है कि सारी स्टेटमेंट पूछा गया है कि करेक्ट क्या है, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। नीति आयोग के द्वारा यहां पर अभी रिलीज किया गया रिसेंटली, जिसको बोला गया यहां पर ये बोला गया, इसका नाम रखा गया बेस लाइन रिपोर्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो इंडेक्स है नीति आयोग के द्वारा यहां पर तैयार किया गया कि किस तरीके से हमारी कंट्री में जो अभी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इनको इंप्लीमेंट किया गया है। क्या स्टेटमेंट सही है? दूसरा बोला गया यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया में ये डेवलप किया गया है नीति आयोग के द्वारा कोलैबोरेट करके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूशन एंड यूनाइटेड नेशन के साथ में। यानी कि जो हमारा इंडेक्स है खुद का इंडिया का, ये हम लोगों ने इनके साथ मिलकर ये डेवलप किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसी के साथ में यहाँ पर ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, और इसी के साथ में यूनाइटेड नेशन इंडिया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तीसरा बोला गया इंडेक्स जो है यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट स्टेटस को देखता है कंट्री की, तो ये बोला गया है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया है पहले आंसर में 1 और 2, बी में बोला गया है 1 और 3, सी में बोला गया 2 और 3, डी में बोला गया है 1, 2 एंड 3। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो आइए नजर डालते हैं। आंसर है डी, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। जो नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, ये यहाँ पर इंडिया के साथ में मिलकर यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिला, जो मैंने बताया, ये तीनों के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ और इंस्टीट्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन के द्वारा मिलकर तैयार किया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोगों को पता ही है, ये आप लोगों को बताए भी गए थे, कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। टोटल मिलाकर 17 गोल है। तो 17 गोल में से कौन सा हम लोग यहाँ पर किस तरीके से आप लोग देखते हैं, गरीबी को मिटाना हो गया, इन्वायरमेंट के बारे में यहाँ पर बात करते हैं,
इसी के साथ में डिसेंट वर्क वगैरह होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए, अच्छा एक तरीके से वर्क वगैरह मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर एक तरीके से काम करता है ये, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर एक फील्ड के बारे में नहीं है, टोटल 17 गोल है यहाँ पर। तो 17 गोल आप लोगों के सामने यहाँ पर, तो इस तरीके से आंसर आप लोगों के सामने डी हो गया। आगे चलता हूँ। नेक्स्ट ये काफी इंपॉर्टेंट था और न्यूज में था, शायद आप लोगों को याद होगा, नैनो मैगजीन में भी इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। आदि महोत्सव के बारे में बात की जा रही है। तो आदि महोत्सव से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहला बोला जा रहा है कि नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और TRIFED के द्वारा, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये जो महोत्सव है ये कंप्राइज करता है जो सेल करने के लिए ट्राइबल आर्ट या फिर जो क्राफ्ट होते हैं उनके द्वारा जो आइटम बनाए जाते हैं या फिर उनकी परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए, यानी कि ट्राइबल कल्चर को बढ़ाने का ये काम करता है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट पूछी गई है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ और यहाँ पर डी। तो आंसर है इसका डी, यानी कि ये जो है यहाँ पर स्टेटमेंट दोनों ही सही है, कोई सी भी गलत यहाँ पर नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आदि महोत्सव है यहाँ पर, ये एक फेस्टिवल है जो नेशनल ट्राइबल एक तरह सेलिब्रेट किया जाता है हमारी कंट्री में फेस्टिवल, उनका जो भी कल्चर क्राफ्ट वगैरह होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए क्या खाना होता है। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल यहाँ पर और TRIFED, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारी कंट्री में एग्जिस्टेंस में आई थी 1987 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो क्या क्या यहाँ पर ये इनके द्वारा काम किया जाता है, उन सबको ये सपोर्ट करता है। तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। और खासकर ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड है तो इसलिए इसकी और ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यहाँ पर किसके द्वारा रिलीज की जाती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही है? तो आंसर है यहाँ पर डी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है यहाँ पर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन से कनेक्टेड है, इसके द्वारा यहाँ पर ये प्रस्तुत किया जाता है। अगर रैंक की बात करें आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये जो रैंक यहाँ पर निकल के आती है 156 कंट्री में से यहाँ पर रैंक निकाली जाती है। और अगर कोई पूछे हमारी कंट्री की रैंक यहाँ पर क्या रही, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो 156 में से हमारी जो रैंक रही वो 140 रही, यानी कि ज्यादा अच्छी नहीं थी, बॉटम में ही आप लोग देखते हैं। काफी कुछ काम करना हम लोग को जरूरी है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा, ये जो रैंकिंग है इसमें टॉप किसके द्वारा किया गया, ये भी कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी रैंक तो पता चली गई, टॉप किसके द्वारा किया गया इसका भी आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REITS के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जो रियल इस्टेट सेक्टर है जहां पर घर वगैरह, ये जो बात की जाती है यहाँ पर घर वगैरह बनाने की, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये है क्वेश्चन। तो पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि जो यहाँ पर रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ये रेगुलेट किया जाता है सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर के द्वारा, यानी कि सेबी के द्वारा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पहली स्टेटमेंट है। दूसरा बोला गया कि ये लॉन्च किया जाता है स्टार्टिंग में, जो इसके बारे में अगर बोला जाए कि यहाँ पर जो इनिशियल पब्लिक ऑफर होते हैं जिसको IPO बोलते हैं, यानी कि एक तरीके से जो मार्केट से पैसा उठाने की बात की जाती है वो IPO से किया जाता है, यानी कि शेयर आप लोग बोल सकते हैं इनको मोटी मोटी भाषा में, अपने शेयर बेचे जाते हैं मार्केट में और वहां से पैसा इकट्ठा किया जाता है आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट यहाँ पर है? तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर में एक तरीके से सही है, कोई से भी इनकरेक्ट नहीं है। तो आंसर हो गया डी। ये सही है कि यहाँ पर सेबी के द्वारा ये किया जाता है ताकि यहाँ पर रेगुलेटर अच्छे से हो सके। रेगुलेटर है हमारी कंट्री का सेबी। और इनिशियल पब्लिक ऑफर जो रहता है, यानी कि मार्केट से पैसा उठाना है, आप लोग शेयर खरीदेंगे, इनके पास में पैसा आएगा और फिर कंपनी आगे बढ़ेगी, ये काम कर कर यहाँ पर इनके द्वारा काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी न्यूज में था, मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर में आप लोग को डिटेल में डिस्कस किया था। ये है इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, व्हेल मछली के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, उसके बारे में बात की जा रही है, उसके लिए एक कमीशन है। तो जापान ने अनाउंस किया यहाँ पर अपना डिसीजन विड्रॉ करने के लिए इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से रिसेंटली, ये बोला जा रहा है। स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट है यहाँ पर इंडिया मेंबर है यहाँ पर इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन का। तीसरी स्टेटमेंट है यहाँ पर ये बॉडी सेटअप की जाती है इंटरनेशनल कन्वेंशन के थ्रू रेगुलेट करने के लिए जो व्हेलिंग वगैरह है उन सब की चीजों के लिए। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सी करेक्ट है, तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि इंडिया इसका मेंबर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग जरूर आइडिया रखेगा। तो जापान ने अभी विड्रॉ करने की बात की गई, तो इसलिए भी ये काफी न्यूज में था। ओके, तो ये आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिए, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। इसी के साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, कंफ्यूज नहीं होना है, आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में जब आप लोग जाकर बैठे हैं। जोश अपना स्टार्टिंग से ही हाई रखिए ताकि इवनिंग तक आप लोग अपने शेड्यूल को फॉलो कर सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद। तो हाउ इज द जोश?